चल ले लो, जल्द से करो, इसी को लस्सी करो थोड़ा बहुत ना। आओ दोनों का हाँ। ओम ह्रीं श्री सर्वतबारी पुते मुनिमान मंगल दर्शन भगवत उत्तरकदम सुगंध निष्ठ भ्याम। चलो भाई वो सौभाग्यवती हैं, आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाओ। चलो आप लोग भी आ जाओ, अष्टकुमारी का हो, आप लोग लगा लो, अष्टकुमारी को आने दो, लगाओ अच्छे से लगाओ, एक एक करके तो भीड़ नहीं जोड़ो। ब्रह्म करो में स्वाहा। देखो अष्टे कुमारियाँ आई, प्रभु अवसर को ये पाई। देखो अष्टे कुमारियाँ आई, प्रभु प्रभु की सेवा में जीत लाए। बस थोड़ा थोड़ा लगा दो, एक दूसरे के पास लगा दो, चले जाओ। कोई प्रभु कोई प्रभु में मनी को लगाए। देखो अष्टे कुमारी आई, प्रभु सेवा में मन धन लगाओ, कोई प्रभु को लगाओ। देखो आई है अष्टे कुमारी, आज उपटन लगाओ, प्रभु पूजन में मन को लगाओ। आज प्रभु जी को उपटन लगाओ, कोई मंगल गान कराओ, प्रभु जी को हाँ उपटन लगाओ। प्रभु मंगल गान कराओ, प्रभु जी को कुटन लगाओ। चलो भैया और अधिकतम सुगंध जल सुगंध द्रव्य ने स्नपयामः। अच्छे से करो, पूरे में हाँ हाँ। कौन रह गया? शांतिधारा गृध्वम गृध्वम अरम नमा भद्रम भवतु जगताम शांतिधारा निपातयामि शांति कृतभ्या स्वाहा। चलो पुष्प चिपण करेंगे, बोलो मंत्र बोलो। स्वहम दिव्यजताय स्वहम दिव्यार्जताय स्वहम नेमिनाथाय स्वहम स्वधर्माय स्वहम कल्पाधिपते स्वहम अनुचराय स्वाहा परम परेन्द्राय स्वहम अहिमिंद्राय स्वाहा परमार्थाय स्वाहा अनुपमाय स्वाहा सम्य दृष्टि कल्पपति दिव्य मूर्ति वज्रनामन स्वाहा सेवा फलम। सभी के ऊपर पुष्प करें। सेवा फलम षट परम स्थानम भवतु। द्वारा स्पर्श करो, स्पर्श से 7 बार चरण स्पर्श। ओम नमो भगवते बट्टमाण सदिश सज सक्कम जलंतम गच्छयायशम। जय 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 जय। गुरु आदिनाथ भगवान की, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, माता जी के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, इनकी पूरे नगर में हल्ला हो गया। ओए की करिए सारे नगर में हल्ला हो गया, की कहिए ऊंची ऊंची शान इनकी बड़ी, बोलिए बाबा मेरा है। वो कहना सभी को भक्ति करना। देखिए भगवान का क्या लेकर आए हो महाराज? अभी दास की नगरी में वीर जन्म में महावीर रे ला 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 जय हो। रहा रे लुट रहा लूट रहे रे ये बाजपुर वाले लूट रहे। क्या लुट रहा? हीरे पन्ने दमक रहे, नाभि के दरबार में मर देवी के दरबार में, नाभि के दरबार में मर देवी के दरबार, नाभि के दरबार में। अरे कोई यहाँ पर रतन लुटावे ले 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 थाल में, कोई यहाँ पर रतन लुटावे लेके थाल।
दूसरा टाइम। और जा रही है, कैसे जा रही है? छम छम करती चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए, हीरे ढूंढ रहे हैं कहाँ रानी, कहाँ गई मेरी इंद्राणी। दौड़ पड़ते लाओ सची, बोलो ना सौदरमिंद। ललना को मोह दिखा दे, बाके दर्शन करवा दे, मन की तृषा बुझ जाएगी मेरी रानी, मन की तृषा बुझो। सुन 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 इंद्र राजा, राजा मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाऊं ना ही दर्शन करवाऊं, क्यों? इनको नजर लग जाएगी मेरे राजा, इनको नजर। आप हमारे नाथ हैं, आप हमारे स्वामी हैं, पर अभी जो मेरी गोद में हैं वो 3 लोक के नाथ हैं, मैं नहीं दे सकती। अभी जो धीरे धीरे सौंप रही है देखो कैसे इंद्राणी, धीरे धीरे सौंप रही है देखो। जय हो। और 2 नेत्रों से तृप्त नहीं हो रहे सौधर्मेंद्र, संपूर्ण शरीर में 1000 नेत्र बनाकर निरख रहे हैं, देख रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? तेरी शांति छवि मन बस गई। हो तेरी शांति छवि मन बस, नैनों को घायल कर गई रे तेरी शांति छवि। केसरिया केसरिया, अरे आज हमारो रंग केसरिया, अरे हम केसरिया तुम केसरिया, हम केसरिया तुम, आज हमारे रंग केसरिया। केसरिया केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। चलो रे मंदरिया में, चलो रे मंदरिया में, झिमी झिमी उड़े रे गुलाल, चलो रे मंदरिया में, हाँ झिमी झिमी उड़े रे गुलाल। बुला के आए हो मेरे गुरुवर आए, ओ वीर जी मेरे गुरुवर आए, ओ वीर जी। जब जल में पीतल करे इस सारी वसुधा पर, एक हर्ष छाया जहाँ में के हर्ष छाया। नित्या सुभवत्तम समय मुद्रा करेंगे। ओम ओम ह्रीं श्रीं बम घम सम तम पम झीं चीं घम सा समवर्ते मणिमय मंगल कलशिल भगवतर प्रतिकृतम सुगंध जलेर श्रव्यमा। चलिए बम हम गम सम सम धम तम 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 झम झम झीं झीं छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव ओम नमो भगवते भगवते प्रतिकृतम सुगंध जलेर श्रव्यमा। सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव ओम नमो ओम लाय सोने के कलशों में, सोने के कलशों में, रत्नों के कलशों से, सोने के कलशों में, रत्नों के कलशों में, राधा के लाल मिलकर के खुशियाँ मनाए, इंद्रा ने मिलकर के खुशियाँ मनाए, खुशियाँ मनाए सब घड़ी पाए, घूम रहेगा मामा हो रखा है सुने रूप जिन भरता नव हो। प्रभु भक्ति में मन मगन हो रहा है, सुने रूप जिन क्षीर सागरनी जलवो मनोहर, कलशित में गहर के मानो सरोवर है, सुने रूप जिन
का नमन करेंगे, अमृत से निगोरे भरेंगे, अमृत से निगोरे। प्रभु जी का उपटन कराओ, प्रभु जी का उपटन, प्रभु जी का उपटन कराओ, प्रभु जी का उपटन। श्री जी को निहारो, प्रभु जी का उपटन, प्रभु जी का उपटन कराओ, प्रभु जी का उपटन, प्रभु जी का उपटन कराओ। चलो अभिषेक करो। मम हंसम तंपम झीम झीम हंसा नमोरते स्वाहा। चलो अच्छा। सुरपति अपने शीश जगत के ईश करेगी राजा, जा पांडित सुला विराजा। सुरपति अपने शीश जगत के ईश करेगी राजा, वहाँ करके जय हो जय हो जय हो जय हो, आहा आहा जय हो जय। राबत हाथी जय हो, सभी मिल चल के चलिए जय हो। आज आदिनाथ की शादी है। डोली हम लेकर हैं आए, डोली लेकर हम सब हैं आए, मंगल गान हम सब ने हैं गाए, मंगल गान हम सब ने है ये गाए। अरे डोली लेकर चलन का जय बोलो चलो रे डोली उठाओ, कहा दिया मिलने की रुत घटा आज इस मंदिर में, ओए होए आज इस मंदिर में, हाय हाय आज इस मंदिर में, हाय हाय अयोध्या नगरी में। जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय हो। आज इस नगरी में, होए होए आज इस नगरी में, अरे जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय जय जय, जय बोलो जय बोलो जय बोलो है। सिंधु आदि कुंड गंगा से भला, सुचिना तो हम जल शुद्ध लाए, क्षीर सागर से भला। पाप का सागर स्वयंभू से भला, अभिषेक के कारण राजपट हो तीर्थ नायक के। स्वाहा। जय हो। जय जय शास्त्र शास्त्र गुणधारी, जय जय विद्याति व्यापारी, जय 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 आदि नाम अवतारी। लीना राज तिलक सुरपति ने कीना, ओम ह्रीं तीर्थराजस राज तिलकम करोम्याम। राज तिलक सुरपति कियो हर से सिद्धार्थ नगर के आदि राजा महाराज की जय हो। हे आदिनाथ, आपने जो वैराग्य का विचार व्यक्त किया वह सर्वोत्कृष्ट है। आप तो सब जानने वाले हो,
आपको क्या समझाना? जिस राह पर जा रहे हो वह मार्ग सर्वोत्कृष्ट है, आपकी जय हो। आपको कौन समझाए? बीतराग मुद्रा ही सर्वोत्कृष्ट है, आपकी जय हो। दीक्षा लेने का विचार किया, वह ही जीवन का सार है, वह ही मुक्ति का साधक है, आपकी जय हो। आपने जो मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वर्णन किया है, वर्णन करने जा रहे हो, वही सर्वोत्कृष्ट है, आपकी जय हो। जय 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 तीर्थंकर प्रतिकृति दीक्षा अभिषेकम करो में सहा। देखिएगा 4 प्रकार के अभिषेक होते हैं। हमने देखा पहला जन्मा मंगाया केसर चंदन सब मन भाय, अंग राख ले वन तन कीना, देवराज तू जग यस कीना। ओम निम सा संगत बंधु रागस गंध लेपनम करो मी। जल ले लो फिर से। दोदकेन श्नप्यामि वैणम लोयाणम भूयाणम जय अभिवादिवा रांगड़े वड़ेंगड़े वतमड़े वड़े सब जीव सत्तणम राज तो होद मे रख रख स्वाहा। मेरी सौगंध तुम्हें मेरी, मुझे इतना ना तड़पाओ, मेरे लाल नहीं। जो बैंड वाले भैया आगे आ जाएंगे, बैंड वाले मंडल के पास में। जीवन के सुख देता चल रे राही चल, अब छोड़ कर मेरा के पथ पर चल लिए। चल रे राही चल, चल रे राही चल। चला पंछी देखो हरी हरी डाल में, रोको रे रोको कोई नदी को देखा। तिष्ठति सह अग्नि कुमार देवाय भूमि जले वाले अम हम संबम यम छह फट स्वाहा। सिद्धेभ्यः श्रीमन्तरं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलभूताणं विमलाणं नारदंसमयारं त्रैलोक्यसेह्याणं नमोऽस्यासवसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सविसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की
1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय हो। सनातन जैन धर्म की जय हो। जोर परम पूज मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रणत सागर जी महाराज की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, आयु के कितने निषेक जीवने भोगों में गमाए और जितना जितना समय उसने भोगों में व्यतीत किया, उतना उतना ही वह पाप और कर्म का ही आश्रय बंध करता रहा। पर यह भी पक्का है, जीव को बोध भी तभी होता है जब उसके लिए काल लब्धि आती है। कितना ही किसी को समझाने का प्रयास करना, पर मुकेश जी समझ में तभी आता है जब अंदर से समझ की खोती है। जो ना समझ है उसे समझाया जा सकता है, पर जो स्वयं से ही समझदार है उसे कोई समझा नहीं सकता। यही बात हुई। जो समझदार था उस समझदार को कैसे समझाया जाए। 63 लाख पूर्व की आयु उस राज्य कारभार में बीती। 20 लाख की आयु उस बाल्य और किशोर अवस्था में बीती थी। मात्र अभी 1 लाख पूर्व की आयु बची थी। समझदार तो था, राजा समझदार तो था, पर समझ में नहीं थी। दूसरों को समझाने के पीछे, दूसरों की व्यवस्था बनाने के पीछे, कितनों की व्यवस्था बनाने के पीछे उस आदिनाथ भगवान ने स्वयं की व्यवस्था बिगाड़ दी। कभी असी मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प आदि सब कलाएं सिखाते सिखाते ये भूल गए थे कि मुझे भी भगवान बनने की कला को सीखना है। सबको सब कलाएं सिखा दी, किसी को अंक विद्या, किसी को लिपि विद्या सिखा तो दी, पर सिखाने वाले को सिखा नहीं पाए। आज भी तो यही हो रहा है। आज भी तो माँ दुनिया में यही हो रहा है। दूसरों को सिखाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए हर व्यक्ति तत्पर है, पर स्वयं की गलती को सुधारने के लिए कोई तैयार नहीं। और ये भी पक्का है, जब तक स्वयं की गलती सुधरेगी नहीं, तब तक स्वयं परमात्मा बनने वाले नहीं। कितने ही आत्मा की बातें कर लेना, कितनी ही आत्मा की बातें दूसरों को समझाते रहना, पर स्वयं आत्मा है और मुझे ही परमात्मा बनना है, इसका बोध नहीं होगा, तब तक विश्वास मानना कभी कोई परमात्मा बनने वाला नहीं। उस आदि कुमार ने राज्य के अपने जीवन के 83 लाख पूर्व आयु व्यतीत की। समझदार सौधर्म को भी विकल्प हुआ कि अब क्या किया जाए। सब कुछ उसके पास बोध है, जानता है, जन्म से ही 3 ज्ञान जिसके पास है, पर क्या करे। अभी समय नहीं आया था। अभी समय नहीं आया था। कितना प्रबल उपादान होने पर भी अभाव अगर किसी का था तो अरुण भाई निमित्त का अभाव था। उपादान में कमी नहीं थी।
उपादान में कहीं से कहीं तक कमी नहीं थी। उपादान परिपूर्ण रूप से भगवत्ता को प्रकट करने का था, पर निमित्त नहीं मिला था, काल लब्धि नहीं आई थी। क्या कमी थी मारीची के पास? क्या कमी थी मारीची के पास? क्या तीर बनने वाला तीर्थंकर नहीं था? था तो, पर निमित्त और काल लब्धि की प्राप्ति नहीं थी। वही बात उन आदि कुमार के साथ हुई, राजा आदिनाथ के साथ हुई। सब कुछ समझदारी थी, पर फिर भी समझ स्वयं की काम में नहीं आई। स्वधर्म को विकल्प हुआ और स्वधर्म को साक्षात निमित्त जुटाने पड़े। ये जीवन का बहुत बहुत गहरा निर्णय करने की आवश्यकता है। जब तक निमित्त, उपादान, काल लब्धि आदि पांचों समवाय एकत्रित नहीं होते हैं, तब तक कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती। और इसी कारण से वह स्वधर्म को भी विकल्प हुआ कि इतने वर्ष हो गए, इतने पूर्व काल व्यतीत हो गए, अब कब दीक्षा लेगा और कब आत्मा के कल्याण के साथ इस युग का पहला तीर्थंकर बन के पूरे संसार को मार्गदर्शन करे। सोचना, विचार करना। उस स्वधर्म को भी, नितिन स्वधर्म बने ना, उस स्वधर्म को भी निमित्तों को जोड़ना पड़ा। किसको समझाने के लिए? किसको समझाने के लिए? माँ सो रहे क्या कि सुन रहे? सोते सुनते सो रहे, मतलब सोते सोते सुन रहे क्या? भगवान को समझाने के लिए स्वधर्म को विकल्प हुआ कि भगवान को समझाना है। कैसे समझाऊं? क्यों जो बनने वाला भगवान है, जो दूसरों को समझाने वाला है, कभी कभी उनको भी मुकेश समझाना पड़ता है। जो दूसरों को समझाता है उनको भी समझाना पड़ा। पर जैसे आपको सुबह शाम 10 बार माँ कहना पड़ता है ना, ऐसे उनको कहना कुछ नहीं पड़ा, समझाना नहीं पड़ा। उनके सामने मात्र वह पुनः एक बार ऐसा दृश्य उपस्थित कर दिया गया जिसे देखकर वह स्वयं के भीतर का बोध हो गया कि बस बहुत हो गया, बंद करो ये नाटक। कब तक भोगों को भोगते भोगते मैं स्वयं भोग बनता रहा हूं। जैसे ये एक क्षण में नीलांजना नष्ट हो गई, ऐसे मेरी भी पर्याय और मेरा भी शरीर नष्ट होने वाला है। तत्क्षण में बोध हुआ और निर्णय कर लिया कि जीवन के उत्थान के लिए अगर कोई कार्यकारी उपाय है तो वो है रत्नत्रय रूपी बोधि। कितनी ही अच्छी पोथियों को पढ़ लेना। बैठा है कि विवेक? कितनी ही पोथियों को विवेक भाई पढ़ लेना, भीतर का विवेक नहीं है, बोधि नहीं है, तो जीवन में कभी उत्थान नहीं हो सकता। कितने ही सुंदर वस्त्र पहन लो, कितने ही सुंदर भेष को प्राप्त कर लो, पर ये तुम्हारा भेष, ये तुम्हारे बाहर की कोई भी क्रिया तुम्हारे लिए कार्यकारी हो नहीं सकती भगवान बनने के लिए। जैसे ही भीतर बोध हो गया कि बस बहुत हो गया भोगों को भोगते भोगते, अगर मुझे कल्याण करना है, इस संसार के दुखों से बचना है, तो मात्र और मात्र एक रत्नत्रय का मार्ग है। और जैसे ही निर्णय हुआ, वे लोकांतिक देव देख रहे थे, लोकांतिक देव भी आए, वे भी भगवान की दीक्षा की अनुमोदना करने के लिए पहुंचे। वैसे वे कभी कहीं नहीं पहुंचते, मात्र और मात्र भगवान की दीक्षा कल्याण की अनुमोदना करने के लिए पहुंचते हैं। और वे भी पहुंच गए, अनुमोदना हो गई, भीतर का वह निर्णय हो गया। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में अगर कोई अपने स्वयं का और दूसरे का कल्याण करने के लिए तत्पर है तो वे धरती के देवता है, जो स्वयं का तो हित कर ही रहे हैं, पर वे दिगंबर मुनि दूसरों के हित के लिए भी प्रति समय प्रतिपल मार्गदर्शन कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा चमत्कार है, चाहे पंचम काल हो, चाहे अन्य कोई काल हो, प्रत्येक काल में एकमात्र चमत्कार है, जिन रूप धरा नरा। वे जिनेंद्र भगवान का रूप धारण करने वाले जो पुरुष है,
वे साधु परमेश जी, आचार उपाध्याय परमेश जी ही इस धरती के इस पंचम काल के बहुत बड़े चमत्कार है। पर क्या करें, बाहर के चमत्कारों को तो मुकेश नमस्कार करता है, पर जो धरती के देवता रूपी उन जो अपनी साधना तपस्या में लीन है, उनको हाथ जोड़ने में हमें विकल्प होता है। क्योंकि अभी आगम के जीवन के रहस्य को जीव समझ नहीं पा रहा है कि कितने 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 तपस्या और मेहनत से वह अपने आत्मा का उत्थान करने के लिए पुरुषार्थ कर, इस संसार से बचने के लिए, संसार के दुखों से बचने के लिए अगर कोई मुद्रा है तो वह मात्र और एक दिगंबर मुद्रा है। नग्नम पश्यति वादितो जगदिदम जैनेन्द्र मुद्रांकितम। अकलंग स्वामी कहते हैं इस ब्रह्मांड में बाहर जितने जितने भी भेष है, जितने जितने, चाहे गुरु हो चाहे परमात्मा हो, सबके लिए भेष बनानी पड़ती है। बन गए ना भेष बनकर? क्यों पप्पू भाई, सुबह कुछ अलग भेष था, अभी कुछ अलग है यार, घर में जाके और ही अलग होता है। कितने कितने जितने भी संसार की अवस्था है, जितने भी संसार के पद है, प्रत्येक अवस्था में भेष बनाया जाता है। और दिगंबर मुद्रा और हमारा जैन धर्म ऐसा है, जब दुनिया के सब भेष मिट जाते हैं तब जाके तीर्थंकर का भेष और भगवान का भेष बनता है, वो है निर्ग्रंथ दिगंबर भेष होता है। क्योंकि दुनिया की लाग लपेट की वह आभूषण अलंकार आदि सब कुछ करके विकारों को ढका जा सकता है, वह विकृत आकारों को ढका जा सकता है, वासनाओं को ढका जा सकता है, पर एकमात्र ऐसा ईमानदारी का भेष है जहां कोई किसी के साथ छल कपट लाग लपेट होती ही नहीं है। सोचना विचार करना, क्या वह जीव के परिणाम होंगे, क्या वह जीव ने निर्णय किया होगा कि बस अब बहुत भोग लिए भोग, अब मुझे संसार के उन भोगों में कोई रस नहीं है, कोई भोगों में रस नहीं है। ये निर्णय करके बोध को प्राप्त करके बोधि को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त है। सोचना युवाओं और युवतियों, कहाँ वे आदिनाथ भगवान की दो कन्याएं, मात्र इतना सा उसने पिताजी से उन्होंने पूछा था, क्यों पिताजी आपको भी झुकना पड़ेगा? पिताजी ने कहा था, हाँ बेटी, जब तुम्हारा विवाह होगा, जिसके हाथ में तुम्हारा हाथ दिया जाएगा उसके सामने मुझे झुकना पड़ेगा। तत्क्षण दोनों बेटियों ने निर्णय किया था, पिताजी मैं ऐसा होने नहीं देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे कि आप बनने वाले तीर्थंकर, तीन लोक के नाथ, जिनके सामने दुनिया सर झुकाती है, आपको किसी के सामने सर झुकाना पड़े, ऐसा होने नहीं देंगे। तत्क्षण में उन्होंने निर्णय किया और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया था। कम से कम यहाँ के इतने जितने बैठे हैं, इतना ही निर्णय कर लो कि शादी नहीं करेंगे। कहाँ? इतना ही निर्णय कर लो। और इसी कारण से ही वह 6 तारीख के लिए संस्कार करना है ना, वह सोच लेना, विचार कर लेना, वही पुण्यात्मा जीव नियम ले सकता है जिसने किसी दुर्गति का बंध नहीं किया है। पर सबसे बड़े आश्चर्य पंचम काल का तो ये है पंडित जी कि वे बच्चे युवा युवती तो नियम लेने के लिए तैयार होते हैं, पर पीछे खड़े माता पिता उसकी पैंट खींचते हैं, अभी नहीं, मौड़ी नहीं मिली तो शादी का कराओ, हम तो चले जाए, तुम्हारा का हुई है। जिसका जैसा पुण्य होगा माँ वो ऐसा देख लेगा। पर आप रोक कर टोक करके स्वयं का भी हित कर रहे हो, उसका भी अहित कर रहे हो, और साथ साथ में आने वाली समाज का भी अहित कर रहे हो। इसलिए सोचना समझना, भले ही आज नियम नहीं, अभी 2 दिन का और समय है, सोच विचार करके निर्णय करना। कहाँ वे 2 कन्याएं जिन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया, क्योंकि मेरे पिता की दृष्टि किसी के सामने नीचे नहीं हो जाए। और आज ऐसी स्थिति है, जो 3 लोक के नाथ का अभिषेक देखने वाली, सुबह उठकर भगवान के मंदिर में चावल की डिब्बी ले जाने वाली कन्या किसी दूसरे के घर में जाकर मांस पका रही है। दुर्दशा है।
कमी माँ आपके संस्कारों की है, कहीं ना कहीं आपके संस्कारों में कमी है, इसलिए वह हम उसे संस्कार के मार्ग पर नहीं पहुंचा पा रहे। बोधि नहीं धारण कर पा रहे हैं, रत्नत्रय नहीं धारण कर पा रहे हैं, तो कम से कम युवाओं रत्नत्रय धारियों की चरण निसरा तो छोड़ मत देना। नहीं कर पा रहे हैं बोधि को प्राप्त, नहीं कर पा रहे हैं रत्नत्रय को प्राप्त, कम से कम बोधि नहीं सही बोध को ही प्राप्त कर लो। सच्चा निर्णय ही कर लो कि जीवन में मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसके निमित्त से कुल परिवार समाज देश पर कोई उंगली उठ पाए। पर क्या करें, इतना जीवन भोगों में, विलासों में, वासनाओं में रचा पचा है कि उसे स्वयं का और घर परिवार का तो छोड़ दो, धर्म का तो छोड़ दो, किसी का भी कोई बोध ही नहीं बचा है। निर्णय हो गया, इधर जीव का निर्णय हो गया कि बस संसार विषय भोगों से अब मुझे विरक्त होना है। एक एक करते हुए अशरण, अनित्य आदि आदि भावनाओं का जैसे भीतर चिंतन हुआ, वह 8 लोकांतिक देवों ने आकर उनके वैराग्य की अनुमोदना की। और जैसे ही अनुमोदना की, उनका और वैराग्य प्रबल हुआ। पालकी तैयार हो गए थे। सुदर्शन नाम की पालकी में बनने वाले उस भगवान को, तीर्थंकर को, जो अभी मात्र और मात्र चंद नगरों का, चंद राज्यों का राजा था, बनने वाला जो 3 लोक का नाथ था, उसे उस पालकी पर विराजमान कर दिया गया। और विराजमान करते कर फिर वह सिद्धार्थक वन, जहाँ आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ग्रहण की थी, वहाँ पर पहुँचाया गया। अब वह जो वस्त्र, आभूषण आदि सब कुछ रखा गया था, वह सब भार लग रहा था। आपको कभी लगता है? व्यक्ति सो सोचता है जितने आभूषण, गहने, वस्त्र और मिल जाए और रख ले। वह समय था, भीतर परिणाम हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कब उतार के कपड़े फेंक दूं, कब वह मैं दीक्षा धारण कर लूं जिससे मेरे आत्मा का कल्याण हो। संसार की अगर कोई सर्वोत्कृष्ट साधना और सर्वोत्कृष्ट कोई स्थिति है तो वह है दिगंबर मुद्रा और दिगंबर तपोधन की वो साधना। सब साधना माताओं एक तरफ है, जहाँ तुम ऐसी कड़कड़ाटी ठंडी में 2-2, 4-4 कंबल ओढ़ के सोते थे। कभी सोने से पहले एक क्षण विचार किया इंदु? बढ़िया नीचे गद्दी, ऊपर कंबल, कहीं हीटर, कभी कुछ लगाते सोते हैं। एक क्षण सोते समय इस ठंडी में, एक समय गर्मी में सोने से पहले उन दिगंबर मुद्राधारी मुनियों के बारे में तो सोचा करो। पूरी संसार की साधना तपस्या माँ एक किनारे है और दिगंबर मुनिराज की वह आत्मोत्थान की साधना एक तरफ है। नवि सिज्जई वत्थ धरो, जिण सासणे होई तिथेरो, नग्गो ही मोख मग्गो, शेषा उम्मक गया सबवे। ये संसार के जितने भेष है, जितनी जितनी आकृति है, जितने जितने आकार है, वे सब उन्मार्ग है। थोड़ी सी वासना जागृत होती है, वे तुम्हारे कपड़े, वे तुम्हारे वस्त्र, वे तुम्हारे सब कुछ ढाकने के लिए तैयार है। पर कितनी ईमानदारी की वे मुद्रा है, थोड़े से भी परिणाम खराब हो गए तो तुरंत दिखता है। न परिणामों में खोट है, न भेष में खोट है। यही सच्चा दिगंबर भेष है। सोचो, विचार करो। समय हो गया है। वे भगवान भी सोच रहे हैं कि कब जाके ये मेरा परिग्रह, ये बोझ कम हो जाए और कब जाके मैं संसार के तरते हुए उस मुक्ति वधु को प्राप्त करूं। जितना युद्ध है, जितना दंगा है, शांति कुमार मात्र एक कफन के लिए दौड़ रहा है बेचारा। क्या साथ ले जाओगे? एक रुमाल, एक माचिस की सीख? नहीं। जन्म कैसे हुआ था? जन्म हुआ था कैसे हुआ था? ऐसे कपड़ों से लदे बैठे थे, जन्मे थे। क्यों माताओं? जितने बालकों को माँ ने जन्म दिया था, क्या वस्त्र के साथ कोई बालक जन्मा? आगे जन्मेगा?
नहीं, आया था नंगा। जाते समय महेंद्र नायक जी कहाँ गए? वे कुबेर तो बैठे क्या? नहीं तो कुबेर की कोई सेटिंग हो, कुबेर बन जाओ, चाहे सौधर्म बन जाओ, चाहे कहीं से कितनी भी सेटिंग कर लेना, आए थे नंगे, जाओगे भी नंगे। कितने ही सुंदर आभूषण पहन के तुम्हारी मृत्यु हो जाए, पर मरते समय एक शर्ट छोड़ेंगे? शर्ट पे फिर भी निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे। और धोखे से बनियान भी फंसी हो ना, पहुंचाने गए नहीं कभी? जय गए नहीं कभी किसी को पहुंचाने? कितनों को पहुंचा के आए, पर हम ठिकाने पे आज तक नहीं पहुंचे। एक वस्त्र का, कपड़े का एक साबुत टुकड़ा भी बचने नहीं देते। बनियान भी फंसी है तो उसको फाड़ देते हैं। सोचो, विचार करो, आए थे नंगे, जाओगे नंगे। आया था नंगा, जाएगा नंगा। फिर भी वस्त्रों के बीच में ये क्यों करता है? वासनाओं का दंगा। ये जितने विकल्प, ये जितने दंगल, ये जितने युद्ध हो रहे हैं, मात्र विषय, वासना और कषायों के पीछे हो रहे हैं। पक्का मानना निहाल चंद जी, जैसा आया है वैसा ही खाली हाथ ही जाना है। ये पक्का है, सब नंगे ही होके जाएंगे। कोई कपड़े लत्ते, हीरे जवाहरात, पैसा कोई साथ नहीं ले जा पाएगा। एक छोटी सी तिली सिक भी साथ नहीं जाएगी। फिर भी पता नहीं उस मान कषाय के पीछे, लोभ कषाय के पीछे, क्रोध माया के पीछे कितना व्यक्ति दंगा करते हुए पापों को और कर्मों को साथ लेके जा रहा है। सोचना, विचार करना। ये जीवन के कब, कौन से, किसके क्षण कब आ जाए कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। एक क्षण, कोरोना ने तो बहुत सारों को बहुत कुछ सबक सिखा दिया। क्यों कक्कू? बहुत सारों को सबक मिल गया, पर फिर भी समझदारों को समझ में नहीं आ पा रहा है। सोचो, विचार करो, निर्णय करो, कब आंख बंद हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। आंख बंद होने से पहले श्रद्धा की आंख खोल दो, रत्नत्रय बोधि को प्राप्त कर लो, उसके बिना कल्याण होने वाला नहीं है। खोल लो श्रद्धा की आंख खोल लो। जब एक पाषाण के, पत्थर के खंड को संस्कारित करके, माँ उसको तो हम नमस्कार करते, भगवान मानते हैं, पर वे जो धरती के देवता बन रहे हैं उनको क्यों नहीं हम देख पा रहे हैं? क्योंकि कमी श्रद्धा की है। कितना ही जोड़ लेना। पर शांति कुमार साधु भाई आए हैं, कह देना कितनी ही व्यवस्था करते रहना, कितना ही जोड़ते रह लेना, पूरी जीवन भर की यात्रा मात्र एक कफन के टुकड़े के लिए है। सब धन दौलत जोड़ के रख लेना, पर जो जाते समय तुम्हारे ऊपर कोई पहनाया जाएगा वह एकमात्र कफन का टुकड़ा है। बनने वाले सौधर्म, वो कफन की तैयारी कितनी ही करके रख लेना, चाहे मलमल का कफन भी तिजोरी में बांध के रख लेना, पर इतना विश्वास मानना, कफन जब भी खरीदा जाएगा तो दूसरों के पैसे से खरीदा जाएगा, तेरे पैसे से कफन का टुकड़ा भी तुम्हें नसीब नहीं होगा। कफन का टुकड़ा भी होगा तो तुम्हारे पैसों से खरीदा नहीं जाएगा, वो भी दूसरों के पैसों से ही खरीदा जाता है। इसलिए माया जोड़ने के लिए माया मत करो। वे अपने कल्याण के मार्ग पर निकल चुके, हम नहीं साक्षात रत्नत्रय धारण कर पा रहे हैं, कम से कम उन रत्नत्रय धारियों की सेवा वैयावृत्ति माँ उतना करते ही समय को व्यतीत कर लेना। समय हो गया है, अब बोझ लग रहा है। क्यों अध्यक्ष जी? अब बोझ लग रहा है भगवान को वस्त्रों का बोझ लग रहा है। सोच रहे कब उतारो और कब मैं उस मुक्ति वधु को प्राप्त कर लूं। देखते हैं उस दृश्य को, जब साक्षात 3 लोक के नाथ जो बनने वाले हैं, वे सभी वस्त्र आभूषण त्यागते हुए उस दिगंबर दीक्षा को धारण करते। आप कर पाओ नहीं कर पाओ, पर जीवन में इतना निर्णय अवश्य करना, आज नहीं तो कल
मरने से पहले एक बार पिछी कमंडल के साथ जाऊंगा। नंगा तो सबको ही होना है, पर जिसके कपड़े फाड़कर नंगा किया जाता है उसको तो लिटाकर सर फोड़ के लिया जाता है, उसकी शव यात्रा होती है। और जो पहले ही उतार कर निर्ग्रंथ बन जाता है उसकी शिव की यात्रा होती है। निर्णय हमें करना है कि शव यात्रा में जाना है, निर्णय हमें करना है कि शव यात्रा में हमारा शव जाए कि शिव यात्रा के लिए हम मुक्ति पथ के गमन करते हुए बढ़े। करेंगे अभी बहुत सारी चर्चा, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो ट्रेलर है। ये तुम्हें बनने वाले सौधर्म को समय दे रहे हैं भगवान भी और काल भी। सोच लो जितनी कमियां बची है उतनी पूरी कर लो, जब तक पूरी होगी तब तक इधर की भी तैयारी पूरी होगी। इसलिए अपने भावों को संजोते हुए उस दृश्य को हम समझने का प्रयास करते हैं जिसके द्वारा हमें आत्मा का कल्याण करने का पुरुषार्थ करना है। करेंगे पुनः समय पर, समय की बात, क्योंकि समय को समय पे समझना है। अभी जाना नहीं, भगवान की दीक्षा भी देखनी है। वह दृश्य को देखते हुए आंखों में यही सोचना कि वह दिन भी हमारे जीवन में आज नहीं तो कभी कल आए जो हमारे जीवन को बदलने वाला हो। बोले भगवान महावीर स्वामी की। सामयिक प्रपन्नाय वस्त्रभूषण समर्पयामि। नमः स्वाहा। शिला पर सुंदर शिला पड़ी थी पर प्रभु नमः सिद्धेभ्या बोले भूषण बचन सभी प्रभु खोले। नील करके सिलौच प्रभु कीना मुक्ति पथ मानव को दीना। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं ओम नमो अरिहंतणम षड जीव निकाय रक्षणाय क्षमा मार्दवादि गुणोपेतिमिदं पिक्षोपकरणं ग्रहण ग्रहण स्वाहा। ओम नमो अरिहंताणम रत्नत्रय पवित्राय कृतोत्तमांगाय वायवंतर मल विशुद्धाय नमाति शौचोपकरणं ग्रहण ग्रहण। ओम अयन महाभावा अस्मिन् मूलाम्नाय दिगंबराम्नाय श्री आदिनाथ नामधेया। श्री आदि सागर महामुनिराज की। ओम ऐं भगवत केश कलापशेन्द्र कृताचन रत्न पात्र स्थापनम क्षीराब्धि निक्षेपण स्थापनाय प्रतिमाग्रे पुष्पांजलिं क्षिपामि। प्रतिमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं नमो अर्हन आ आ ई उ रि 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 लु लु ए ऐ ओ महा क ख ग गंगा च छ ज झ ट ठ ड ण त थ द ध न प फ ब म या रा ला व स स स क्लीं ह्रीं क्रों स्वाहा। प्रतिमोपरि पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम आम नमः मुखवृत्ते सच्चिद चंदन की बढ़िया है। ओम ऐं नमः दक्षिणेत्रे। ओम ऐं नमः दक्षिणेत्रे दाहिने नेत्र में ई। होष्टे ओम ऐं नमः ऊर्ध्वहोष्टे। ओम ओम नमः अधोदन्ते। ओम औ नमः ऊर्ध्वदन्ते। ओम अम नमः ओम अंग नमः मूर्घने। अंग मूर्घा मूर्घा अंग अंगा। ओम आहा नमः जिह्वाग्रे। ओम कम नमः दक्षिण बाहुगंडे। काका का गंगा। हाँ। ओम कम नमः दक्षिण बाहुगंडे। ओम खम नमः दक्ष बाहु मध्य संधौ। ओम गम नमः दक्ष बाहु।
ओम चम नमः ओम बामबाहु गंडे ओम छम नमः बामबाहु मध्य संदव ओम जम नमः बामबाहु नाड़ी संदव ओम झम नमः बामबाहु करांगले संदव ओम यम नमः बाम हस्तरागदे ओम टम दक्षपाद गुल्फे ओम बड़म नमः दक्षपादाग्रे ओम तम थम नमः बामपाद गुल्फे ओम दम थम नमः बामपाद ओम तम 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 नमः बामपाद मूले दम दम नमः बामपाद गुल्फे ओम नम नमः बामपादाग्रे ओम पम पम नमः दक्ष पाशादि कुक्षे शाह ओम निहरति सज्ञान संस्कार स्मृत शाह ओम नित सच्चार संस्कार स्मृत शाह ओम निहरति सत्तपा संस्कार स्मृत शाह ओम निहरति सद्वीर संस्कार सद्वीर चतुष्ट संस्कार स्मृत शाह ओम निहरति अष्ट प्रवचन मातृका संस्कार स्मृत शाह ओम निहरति शुद्ध यष्ट काष्ट का वष्टम संस्कार स्मृत शाह ओम निहरति परिसर जय संस्कार स्मृत शाह ओम निहरति त्रियोगेन संयमा च्युति संस्कार स्मृत शाह ओम निहरति कृत कार्य तनुमत अनुमोदना निरतिचार संस्कार स्मृत शाह ओम निहरति दस्तम परिशील संस्कार स्मृत शाह ओम निहरति पंचेंद्र जय संस्कार स्मृत शाह ओम निहरति संज्ञा चतुष्ट निग्रह संस्कार स्मृत शाह ओम नियति 10 धर्म धारण संस्कार स्मृत शाह ओम नियति अष्टदश सहस्रशील परिचलन संस्कार स्मृत शाह ओम नियति चतुर्स्थिति लक्षोत्तर गुण स्मृत शाह ओम नियति अनंत गुण सिद्धि पर्याय उपलब्धि संस्कार स्मृत शाह ओम नियति अनादि भव परावर्तन विनाशा संस्कार स्मृत शाह ओम नियति सकल कर्म निश्चयाप्ति संस्कार स्मृत शाह ओम नियति अधेय सहज ज्ञानोपयोग संस्कार स्मृत शाह ओम नियति अधेय सहज दर्शनोपयोग संस्कार स्मृत शाह एवं अष्टचत्वरम सम्यक चारित संस्कार मनुस्मृत शाह ओमनीय बाह्य अभ्यंतर तभा संस्कार मनुस्मृत शाह ओमनीय चतुरंग भीर संस्कार मनुस्मृत शाह ओमनीय अष्टमात्का मंडल संस्कार स्मृत शाह ओमनीय शुद्ध यष्ट का बष्टम संस्कार स्मृत शाह ओमनी अयम अशेष परिचय जय संस्कार ये मनुस्मृत शाह ओमनीय त्रयो कट संगम निवृत्तिशीलता संस्कार मनुस्मृत